हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार से दिए गए हैं जिसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो हमारा लिखा हुआ है 5 के पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू में 25। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जब इक्वल की साइन के दोनों तरफ ये जो बेस है, बेस को समान करेंगे। तो यहाँ पर 25 है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू में 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 2 करेंगे तो ये 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब बेस दोनों सेम हो, बीच में इक्वल की साइन हो, तो पावर भी आपस में सेम होते हैं। तो देयर इम्प्लाइड x माइनस 2 इज इक्वल टू में ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इस -2 को हम बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये माइनस में इधर जाएगा तो +2। तो x की वैल्यू जो यहाँ से हमें प्राप्त होगी वो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सेकंड पार्ट हमारा है 2 के पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 4। ठीक है। तो सोल्यूशन जो हमारा सेकंड होगा 2 के पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 के पावर x इज इक्वल टू में 2 का पावर 4। ठीक है। अब देखिए अगर कहीं लिखा होता है कि ये के पावर m डिवाइडेड बाई ये के पावर n, तो इज इक्वल टू में लिखते हैं ये के पावर m माइनस में n। ठीक है। यानी कि अगर बीच में डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं कि पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में डिवाइड लगा है, दोनों का जो बेस है वो सेम है और बेस सेम है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी 2 के पावर 5x माइनस x इज इक्वल टू में 2 का पावर 4 आएगा। अब 5x में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 का पावर आएगा 4x इज इक्वल टू में 2 का पावर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है कि बेस दोनों तरफ इक्वल है, बीच में इक्वल की साइन लगी है, इसलिए पावर जो होगा वो आपस में समान होगा। तो देयर इम्प्लाइड 4x इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो अपान में जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, ये कट जाएगा, यानी केवल और केवल x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सोल्यूशन जो थर्ड होगा, इसमें थर्ड पार्ट है 2 का पावर 2 और होल पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 होल पावर में 4 इज इक्वल टू में 1। ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर कहीं इस तरीके से होता है कि जैसे ये का पावर m और होल पावर n, तो हम इसको लिखते हैं ये के पावर m क्रॉस n, यानी कि ये जो पावर होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर का पावर लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का पावर 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1। और यहाँ पर देखिए डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड के लिए अभी हमने बताया कि अगर कहीं ये के पावर m डिवाइडेड बाई ये के पावर n हो तो हम लिखते हैं ये के पावर m माइनस में n। तो इस प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2x और -12 इज इक्वल टू में 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इक्वल के इस तरफ जो हमारा बेस है वो सेम नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 होता है, यानी जैसे अगर हम 2 का पावर 0 कर दें तो इसकी वैल्यू हमारा कितना होगा 1 होगा। तो जहाँ पर 1 है वहाँ हम लिखेंगे 2 का पावर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2x माइनस में 12 इज इक्वल टू में 2 का पावर 0। अब देखिए यहाँ पर बीच में इक्वल की साइन और दोनों तरफ जो बेस है वो हमारा समान है। अगर बेस हमारा समान है तो पावर भी आपस में सेम होंगे। तो यहाँ पर जो पावर है वो 2x माइनस में 12 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। इस -12 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू में आएगा 12, और इस 2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि x इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 2 6 जा 12। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6, यानी x की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, तो हमें 6 प्राप्त हुई। अब सोल्यूशन फोर्थ देखिए क्या है। तो सोल्यूशन जो हमारा फोर्थ है, सवाल दिया हुआ है 2 का पावर x प्लस में 2 का पावर x और प्लस में 2 का पावर x। ठीक है। इज इक्वल टू में 192। यहाँ पर देखिए 2 का पावर x 2 का पावर x और 2 का पावर x 3 टाइम्स है, तो इन तीनों में से हम क्या करेंगे 2 का पावर x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अब बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 192। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 2 के पावर x इंटू में 3 इज इक्वल टू में 192 हो जाएगा। और 2 का पावर x इसको जब उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 192 के अपान में आएगा 3, यानी 2 का पावर x इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 3 6 जा 12 और 3 4 जा
थ्री सिक्स जा 18 और थ्री जो फोर जा होगा वो 12 आ जाएगा, यानी 64 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 का पावर x है और यहाँ पर 64 है, तो हमें इसको बेस 2 के पावर के रूप में बनाना होगा। देखिए यहाँ पर 64 को थोड़ा सा हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 64, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे 2 से तो 32 आएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 16, और 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 2 कितने टाइम से, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। देयर इम्प्लाई देखिए बीच में इक्वल की साइन है और दोनों तरफ जो बेस हमारा है सेम है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सोल्यूशन फोर्थ था वो कंप्लीट हुआ। x की वैल्यू हमें यहाँ पर भी क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अब सोल्यूशन फिफ्थ देखते हैं क्या है। जो फिफ्थ पार्ट है वो 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू में 2 का पावर 4 है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो x वाला टर्म है इसको एक तरफ और जो बिना विदाउट x के हैं उसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये 2 के पावर x ऐसे रहेगा, 2 का पावर 4 यहाँ पर, और इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 का पावर 3, तो 2 का पावर x ऐसे रहने देंगे। यहाँ से देखिए दोनों में से 2 का पावर 3 हम कॉमन लेंगे, तो 2 का पावर 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल 2 और यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x, यानी 2 का पावर 3 इंटू में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3। देखिए यहाँ पर बीच में इक्वल की साइन और दोनों तरफ जो बेस हमारा है वो सेम है, और जब बेस सेम है तो हम पावर को भी क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई वो 3 प्राप्त हुई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड 6 पार्ट है उसको देखते हैं क्या है। तो 6 पार्ट जो हमारा होगा सोल्यूशन 6 क्या है, 8 के पावर 255 इज इक्वल टू 32 का पावर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करके 2 के रूप में लिखेंगे, इसको भी फैक्टराइज करके 2 के, तो 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 का पावर 3 हो गया, और पावर में 255 लिखा हुआ है ऐसे रहने देंगे, इज इक्वल टू में अगर हम 2 का पावर ये जो 32 है तो इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 का पावर 5 आता है, तो 2 का पावर 5 इज इक्वल टू में x हो जाएगा। ये 3 इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्राप्त होगा 2 का पावर, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 765, तो ये हो जाएगा 765, और इज इक्वल टू में 2 का पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो हमारा बेस है वो समान है, और अगर बेस समान है तो पावर को भी हम आपस में इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 765 इज इक्वल टू में 5x। ठीक है, यहाँ से जो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 765 और अपान में 5, देयर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 153 आएगा। ये हमारा x की वैल्यू प्राप्त हुई 6 पार्ट के लिए। तो इस प्रकार हमारे जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हुए।